मैं मृदुला सिंह, सीताराम पोद्दार माध्यमिक विद्यालय, कक्षा 9वीं, विषय गणित भाग 1। पिछले वीडियो में प्रश्न संग्रह 3.4 और 3.5 किए थे। इस वाले वीडियो में जो है प्रश्न संग्रह 3.6 करेंगे। निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड बच्चों आप लोग जो है 8वीं से ही ज्ञात कर रहे हो, तो काफी सरल है, उतने कठिन नहीं है। तो पहले में जो है आपके 6 सवाल हैं, तो एक एक करके ज्ञात करते हैं। 2x का वर्ग धन x माइनस 1 गुणनखंड ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे? -1 है, x के वर्ग के बगल में अंक दिया गया, इसका इसमें गुणा करोगे, 2 का -1 में गुणा करोगे -2। आपको 2 खंड ज्ञात करने हैं। जोड़ने और घटाने पर x के बगल में अंक नहीं दिया गया, मतलब आपका आंसर 1 आना चाहिए। गुणा करने पे -2, जोड़ने और घटाने पर 1। तो यहाँ पे लिखोगे 2 1 कम 2, 2 में से 1 घटाओगे 1 आ रहा है। अब ध्यान दोगे, किसके आगे ऋण चिन्ह लगाओगे? योगफल है धनात्मक, तो योगफल जब धनात्मक है तो हम छोटे वाले के आगे ऋण चिन्ह लगाएंगे। यहीं पे आपके समझने योग्य बातें रहती हैं। गुणा में ऐसे कोई नियम नहीं है, एक धन और एक ऋण है, धन और ऋण मिलकर ऋण हो जाता है। लेकिन योगफल के क्या नियम है? एक धन और एक ऋण है तो हम क्या करते हैं, पहले घटाते हैं, घटाने के बाद अंक देखते हो कौन सा बड़ा, उसके आगे जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाते हैं। यहाँ योगफल धनात्मक है, इसलिए इन दोनों में हम छोटे वाले अंक के आगे ऋण चिन्ह लगाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। अब इन दोनों के आगे x और x लिखोगे, x और x, आंसर आएगा अपना इतना। शुरुआत करो। बराबर 2x का वर्ग, पहला वाला पद वैसे लिखे। अब इस x की जगह इन दोनों का इस्तेमाल करोगे, लिखोगे धन 2x माइनस x माइनस 1। धन x की जगह इन दोनों का इस्तेमाल करना है। ये आपके रफ कार्य है, तो चाहो तो इसको पेंसिल से करके रब आउट कर दो, या एक थोड़ा सा लकीर खींचो, यहीं पे रफ करके आप कर सकते हो। ये जो है एक दूसरे में मिलने ना पाए, इसका विशेष ध्यान रखोगे। अब कॉमन लो। क्या कॉमन लोगे? ये दोनों जो है कॉमन लेना है। दोनों में 2x है तो 2 लिखो, और x कॉमन लेना है। 2x के घाते 2, 2x कॉमन है, खाली एक ही x बचेगा। यहाँ धन चिन्ह है, धन लगाओगे। 2x कॉमन लिए हो, यहाँ पे 2x है, तो क्या बचेगा? खाली एक, कोष्टक बंद करोगे, बगल में जो चिन्ह है वही चिन्ह लगा दो, कोष्टक बनाओ। यहाँ से देख के पहले जो उतार दो, x धन 1। अब जो है कोष्टक खोल के देखोगे क्या ये वाले मिल रहे हैं। माइनस का x में गुणा करोगे, -x माइनस और एक +1 है, धन और ऋण मिलके हो गया ऋण, यहाँ पे आ गया 1। अब जरा ध्यान दोगे, x धन 1 x धन 1 समान है, तो यहाँ पे लिखोगे x धन 1। दूसरा खंड क्या होगा? 2x माइनस, यहाँ अंक नहीं है तो यहाँ अंक 1 मानोगे। इतना क्लियर हो गया? अब आ जाओ दूसरा वाला सवाल। दूसरा वाला क्या है? 2m का वर्ग धन 5m माइनस 3, ये सवाल है। खंड करोगे, 2 का -3 में गुणा करोगे, 2 3 6। अब ऐसे खंड करना है, आंसर क्या आना चाहिए? 5। कौन सा अंक होगा बताओ? अब कहोगे 3 दूनी 6, 3 और 2 5 हो रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 और 2 जोड़ोगे 5 होंगे, ठीक है। लेकिन जोड़ने पर 5 और गुणा करने पर ऋण आना चाहिए। तो गुणा का ऋण कब आता है? इन दोनों में किसी एक के आगे ऋण चिन्ह होगा। दोनों में अगर ऋण लगाओगे, समझो दोनों में ऋण लगा दिए, तो योगफल का क्या नियम है? दोनों ऋणात्मक है, जोड़ दो, आगे ऋण 5 आ जाएंगे। हमें धन की आवश्यकता है, तो एक खंड चलेगा ही नहीं। दूसरे खंड पे विचार करोगे, 6 एकम 6, 6 में से 1 घटाओगे 5 आ रहा है।
कह रहा है, लेकिन गुणा करने पर ऋण 1 आना चाहिए, ऋण 6 आना चाहिए। योगफल है धनात्मक, तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले अंक पे लगा दो ऋण चिन्ह, छोटे पे लगा दिए। अब पहले गुणा करते हैं। गुणा का क्या नियम है, एक धन और एक ऋण रहे, धन और ऋण मिलके ऋण, 6 एकम 6। योगफल का क्या नियम है, धन और ऋण है, पहले घटा दो, घटाने के बाद अंक बढ़ा है 6, उसके आगे चिन्ह देखो, वही चिन्ह होना चाहिए। और इसमें क्या था, छोटे में ऋण लगा दिए, 3 दूनी 6 आया, धन और ऋण मिलके ऋण। लेकिन जब इसको जोड़ने जाओगे, एक धन और एक ऋण है, 3 में से 2 घटाए तो 1 आता है, हमें तो 5 की जरूरत है, तो 1 चलेगा ही नहीं। तो हमें दूसरे खंडों पे विचार करना होगा, ए वाले खंड सही है। अब क्या करोगे, यहाँ m का उपयोग किया गया है, तो यहाँ m का इस्तेमाल करोगे। चलो लिखो, लिखोगे 2m का वर्ग, इस 5m की जगह इसका इस्तेमाल करोगे, धन 6m माइनस m माइनस 3, माइनस 1m लिखो या खाली m लिखोगे वो भी चलेगा। कॉमन लो, इसमें अंक और अक्षर दोनों कॉमन होंगे, छोटा अंक है 2, 2 3 6 होता है, m दोनों में है, छोटा घात a है, 2m कॉमन ले लो, कोष्टक बनाओ। 2m का इसमें भाग दोगे, 1m बचेगा, धन 2 3 6, m और m कटेगा, m धन 3। यहाँ बगल में ऋण चिन्ह है, ऋण लगाओ, यहाँ का कोष्टक देख के पहले लिख दो m धन 3। अब जो है कोष्टक खोल के देखो क्या सही है, माइनस का m में गुणा करोगे माइनस m, माइनस और प्लस मिलके धन ऋण मिलके ऋण 3, यहाँ पे लिखोगे m धन 3, दूसरा होगा 2m माइनस, यहाँ पे अंक नहीं है, 1 मानोगे, ये आपके खंड होंगे। आ जाओ तीसरा वाला सवाल। तीसरा है 12x का वर्ग, 12x का वर्ग धन 61x धन 77। बहुत बड़ा अंक है भैया, बड़ा सोच विचार के करना होगा बच्चों। क्या करोगे, 12 का 77 में गुणा करोगे, तो गुणा करोगे बड़ा अंक होगा। एक तरीका देखोगे, 12 और 77 ऐसे लिखोगे। हम क्या करते हैं, लसावी ज्ञात करेंगे। चलो लसावी ज्ञात करते हैं, 3 चौक 12, 3 का इसमें भाग नहीं जाएगा, 77 ही लिखो, ठीक है। फिर इसके बाद 2 जाएगा, 2 दूनी 4, 77, फिर 2 1 कम 2, 77, फिर 11, एक उतरेगा, 11 सत्ते, फिर 7। एक क्रिया कब तक करते जाएंगे, जब तक 1 1 ना आ जाए। अब इसी को जो है गुणा करके आपको जोड़ना है, पहले इन दोनों का गुणा करके ऐसे एडजस्ट करना है कि 61 आना चाहिए। इनका आपस में गुणा करोगे तो 12 का 77 में जो गुणा करोगे वही आंसर आएगा। अब इनका आपस में आपको एडजस्ट करना है। चलो एडजस्ट करते हैं, कैसे करते हैं यहाँ पे देखते हैं। 61 है, अब जरा ध्यान दो, एक काम करते हैं, हम ऐसे लेते हैं, जैसे क्या करें, 11 दूनी 22, समझो इसको 22 ले लिए, इसको छोड़ दे रहे हैं। 7 दूनी 14, 14 3, 14 का 3 में गुणा करो, 3 चौक 12, हाँ से ले, 3 एकम 3 4, 42, 42 और 22 जोड़ोगे कितना आ गया, 64। एक खंड नहीं चलेगा। अब हम दूसरे खंडों पे विचार करेंगे, इसमें विचार करने वाली बातें आ गई हैं। आपस में गुणा करो और देखो। एक काम करते हैं, 11 का 3 में गुणा करते हैं, 11 3 33। अब कौन से अंक बचे, 2 दूनी 4, 4 सते 28, जोड़ो 8 2 10 11, हाँ से 61 आ गया, नसीब से आ गया। तो कौन सी जोड़ी होगी, 33 और 28। 33 और 28 जोड़ने पे 61 आ रहा है, इनका आपस में गुणा करेंगे तो जो है 12 का 77 में जो होता है वही होगा। तो चलो करते हैं, 12x का वर्ग धन क्या करोगे, 33x धन 28x। इसमें भी चाहो तो बुद्धि लगा सकते हो। बुद्धि क्या लगाना है,
जैसे 33 है, 11 तिया 33 होता है, तो 28 को हम पहले ले सकते हैं, तो आसान हो जाता है। और वैसे भी अल्टा पल्टी करोगे वो भी चलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसमें कॉमन हम क्या ले सकते हैं, 3 लेंगे कॉमन। हाँ, तो इसमें 3 ही लेना पड़ेगा कॉमन हमें। दोनों विधि बता दे रहे हैं, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे अब अंकों पे विचार करेंगे, यही सवाल जो है यहाँ पे हम एक बार कर दे रहे हैं। 12x का वर्ग, समझो हम 28 पहले ले लिए, 28x, 33x और 77, मतलब 28 को पहले 33 को बाद में, वो बाद में लिखते हैं, पहले इसको करते हैं। कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों में पहाड़े जाता है, 3, ठीक है, x कॉमन लेते हैं, 3 चौक 12x धन, 3 का 33 में करोगे 11 धन। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, 77 7 कॉमन लोगे, कोष्टक बना लो, यहाँ का देख के पहले उतार दो, 4x धन 11, ठीक है। अब गुणा करके देखो, 7 चौक 28x धन, 7 का 11 में करोगे इतना आएगा, 4x धन 11 समान है 4x धन 11, दूसरा क्या होगा 3x धन 7, ये आपके खंड होंगे। अगर ए वाला लिए हैं वही नियम होगा, कौन सा आएगा, 4 सत्ते 28, 4 के पहाड़े में आता है 28, पता है। 4 अगर हम कॉमन लिए, 4 तिया 12, x का वर्ग, 4 सत्ते 28, यहाँ 4x कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ x ही बचेगा। और इसमें 11 कॉमन लेंगे, यहाँ से देखते उतार दो, 3x धन 7, तो 3x धन 7, 4x धन 11, आंसर वही आएगा। चाहे इस अंक को पहले लो चाहे इस अंक को पहले लो, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्या हम कॉमन ले सकते हैं। जब हम ये वाली क्रिया कर लेते हैं तो अंक और अक्षर दोनों पे आप विचार करोगे, सबसे छोटा अंक कॉमन लेना है और इन दोनों अक्षर में जिसका घात सबसे कम है वही कॉमन होगा, बाकी नहीं होंगे। आ जाओ चौथा वाला सवाल, 3y का वर्ग -2y - 1, चलो कॉमन लो, 3 का -1 में गुणा करोगे, -3 खंड करो, खंड -2 आना चाहिए, 3 एकम 3, इनमें से घटाओगे 2 आ रहा है। अब ध्यान दोगे, गुणनफल ऋणात्मक, योगफल ऋणात्मक, इसके पहले वाले में क्या किए थे, गुणनफल ऋणात्मक, योगफल धनात्मक था तो छोटे वाले अंक पे लगाए थे, हम इसमें क्या करेंगे, बड़े वाले पे लगाएंगे, क्योंकि हमें योगफल ऋणात्मक चाहिए। गुणा का तो ऐसे कुछ नियम नहीं है, एक धन और एक ऋण है, ऋण हो जाता है। योगफल में क्या है, एक धन और एक ऋण है, घटाते हैं, अंक जो बड़ा उसका आगे जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाते हैं, तो बड़े में लगाए हो। चलो क्रिया करो, इनमें जो है y का इस्तेमाल करो क्योंकि यहाँ y अक्षर दिया गया है, हल करो, 3y का वर्ग -2y की जगह इनका इस्तेमाल करोगे, -3y -y -1 कॉमन ले लो, 3y y -1 माइनस यहाँ का माइनस, यहाँ से देख के जो है कॉमन ले लो, कहीं गलती हुआ है जरा ध्यान दो, क्या हुआ है जरा, यहाँ पे प्लस y है ना, यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, इसमें जल्दबाजी मत किया करो, गलती हो जाती है बच्चों। y - 1 y - 1, तो y - 1 दूसरा खंड होगा 3y प्लस यहाँ अंक नहीं है तो 1 मानोगे। ये आपके चौथा वाला सवाल हो गया। पांचवा वाला सवाल, पांचवा होमवर्क दे देते हैं लेकिन करनी है इसलिए थोड़ा सा कर देते हैं। करनी 3x का वर्ग धन 4x धन करनी 3, इस सवाल को हल करो। होमवर्क दे दें, कहोगे सरल वाला तो आप ही कर डालें। करनी 3 का करनी 3 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, जब करनी में जोड़ी बनती है अंक बाहर आ जाते हैं, करनी 3 का करनी 3 में गुणा किए हो तो 3, ऐसे खंड करना है जोड़ने और घटाने पर 4 आए, यहाँ 4 दिया गया है, 3 एकम 3, 3 का 1 में गुणा करोगे 3 एकम 3, 3 और 1 जोड़ोगे 4,
चलो लिखते हैं, कर्णी 3x का वर्ग धन, यहाँ पे लिखोगे 3x धन x धन कर्णी 3 बराबर। अब क्या करोगे, अब जरा ध्यान दोगे, यहाँ पे थोड़ी सी आपको जो है क्या करनी है, बुद्धि लगानी है। बुद्धि इसलिए लगानी है, कर्णी 3 का कर्णी 3 में गुणा किए, कर्णी 3 का कर्णी 3 में गुणा किए तो 3 आया। इतना क्लियर हुआ आपका। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, यहाँ से यहाँ तक, तो हम कर्णी 3 कॉमन ले रहे हैं। ध्यान दो, x छोटा घाती है, x कॉमन ले रहे हैं, तो x का वर्ग है तो x लिखोगे धन, कर्णी 3 कॉमन लिए हैं, जरा ध्यान दोगे, एक खाली 3 है, खाली 3 मतलब कर्णी 3 और कर्णी 3, एक कर्णी 3 हम कॉमन ले लिए तो एक बचेगा ना, तो यहाँ हम लिखेंगे खाली कर्णी 3, यहाँ धन चिन्ह है, धन करोगे, ये वाला कोष्टक देख के ऐसे ही लिख दो, एक धन कर्णी 3। अब धन है कोष्टक खोलोगे आपको यही मिल जाएगा, x x यहाँ पे धन है, धन का x में किए तो x, यहाँ एक माने हो ना, एक का कर्णी 3 में गुणा करोगे 3, x धन कर्णी 3 x धन कर्णी 3, ये पहला कोष्टक होगा। दूसरा होगा कर्णी 3 x धन 1। ध्यान दोगे, कभी कभी ये बच्चे कर्णी 3 को घसीट के x तक लेके जाते हैं, वो वहां गलत होगा। कर्णी 3 जो है खाली 3 तक ही लाओगे, x को कर्णी के अंदर नहीं लेके जाना है, इस पे विशेष ध्यान दोगे। जब सवाल आप हल करोगे ना, ये कर्णी जो है खाली 3 तक होना चाहिए, x पे जाने ना पाए। अब आ जाओ छठा सवाल, पहले का अंतिम सवाल है, 1/2x का वर्ग -3x धन 4। आपको क्या कहा जाता था, बटे 2 हटाने के लिए दोनों पक्षों में 2 से गुणा करें। यहाँ तो कोई पक्ष नहीं है कि दायां पक्ष हो बायां पक्ष हो। इसमें हम क्या करेंगे, तो पहले हम हर समान कर देते हैं। हर समान करने के लिए जरा ध्यान दोगे, 1/2x का वर्ग, 2 का इसमें गुणा करोगे 2 3 6x/2, 2 का 4 में गुणा करोगे 2 4 8। अब कहोगे ये क्या कर दिए, हर में 2 लाने के लिए तो इसमें क्या किए, 2 का गुणा किए, 3 दूनी 6/2, काटोगे 2 एकम 2, 2 3 6, 3x आ गया। 2 का इसमें गुणा करके /2 कर दिए, 2 चौक 8, इसलिए किए हैं। अब 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, x का वर्ग -6x धन 8। अब इसका खंड आप निकालोगे, 1/2 अपनी जगह पे रहेगा। अब यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाते हैं क्योंकि इसका खंड निकालने जा रहे हैं। 8 ऐसा गुणा करो, गुणा करने पर 8, जोड़ने घटाने पर 6 आए, 4 दूनी 8, 4 और 2 क्या हो गए 6, दोनों ऋणात्मक कर दोगे, जैसे यहाँ 8 है, 4 दूनी 8, जोड़ने और घटाने पर ऋण 6 आना चाहिए, दोनों का आगे ऋण लगा दो, ऋण और ऋण क्या हो जाएंगे धन, दोनों ऋणात्मक, ऋण और ऋण धन, 4 दूनी 8, तो दोनों ऋणात्मक जोड़ोगे ऋण 6 होंगे। चलो करो, x का वर्ग 6x -4x -2x धन 8 कॉमन लो, 1/2, इसमें क्या लोगे x कॉमन लोगे, x ऋण 4, यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण लगाओ, इन दोनों में छोटा अंक है 2, कॉमन लो, यहाँ से देख के उतार दो। अब इसके बाद चेक करो, 2x ऋण और ऋण धन 2 चौक 8, बड़े कोष्टक से बंद करो, 1/2 खंड होगा x ऋण 4, दूसरा होगा x -2, ये आपके आंसर होंगे। ठीक है, अब चाहो 1/2 आपके ऊपर है कि इसमें गुणा कर रहे हैं या तो इसमें गुणा करें, या तो इतना भी खंड निकालोगे, वो भी आंसर सही है। पीछे की तरफ जाओगे मिलाने के लिए तो शायद ये जो है इसमें गुणा किया है, मतलब 1/2 का गुणा चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, सभी गुणा गुणा ही है, तो x/4 को वैसे ही रखे हैं, यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो x/2 -1 आ रहा है आंसर। x/2 या 1/2x करो वो भी चलेगा, नहीं कर रहे हो आपका खंड यहाँ तक आ रहा है, ये भी आंसर आपका सही है। तो आपके 6 सवाल थे।
समझ में आ गए। अब जो है दूसरा वाला सवाल है, यहीं पे कर दे क्या, दूसरे का पहला। इसमें जो है टोटल 7 सवाल हैं, तो 4 ही करने हैं, 5, 6, 7 नहीं करने हैं आपको। आज जो है पहला वाला सवाल ले रहे हैं x² माइनस एक्स, फिर कह रहा है -8 x² माइनस एक्स धन 12। क्या करना है, इसमें भी गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलो गुणनखंड ही ज्ञात करते हैं। अब इसमें कैसे ज्ञात करोगे, अब जरा ध्यान दोगे, x का वर्ग माइनस एक्स, x का वर्ग माइनस एक्स, इसमें समान है तो इसमें हम मानेंगे, तो लिखेंगे माना x का वर्ग माइनस एक्स बराबर क्या मान रहे हो, चलो y मान लेते हैं। ठीक है, y मान लिया, अब क्या हो जाएगा, y का वर्ग, बच्चों यहाँ पे वर्ग है ना, यहाँ पे वर्ग नहीं लगा है, यहाँ पे वर्ग है, -8y धन 12। अब आसान हो गया हल करना, 12 खंड है, गुणा करने पर 12, जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए। कौन सा अंक होगा बताओ, 6 दूनी 12, 6 में 2 जोड़ोगे कितना होगा 8। यहाँ पे कर लेते हैं 12, 6 दूनी 12, लेकिन -8 कह रहा है, दोनों का आगे ऋण चिन्ह लगा देते हैं, ऋण और ऋण धन हो गया, दोनों ऋणात्मक जोड़ोगे 8 हो रहा है, तो ऋण 6 ऋण 2 होगा, तो लिखोगे y का वर्ग -6y -2y धन 12। ठीक है, कॉमन लो, y ऋण 6, यहाँ ऋण है, इन दोनों में छोटा अंक है 2, कॉमन लोगे, यहाँ से देख लो y ऋण 6, तो y ऋण 6, दूसरा होगा y ऋण 2। एक खंड तो निकला है, लेकिन हमारा आंसर x वाला है, y हम क्या माने हैं, x² माइनस एक्स। अब इस y की जगह मान रखोगे, चलो मान रखो, y का मान रखने पर y क्या है, x² माइनस एक्स -6 x² माइनस एक्स -2, इतना आया समझ में। अब ध्यान दोगे, इसका भी खंड निकलेगा, इसका भी आगे खंड निकलेगा, जरा विचार करोगे, -6 है, ब्लैक बोर्ड में नीचे जगह है, या बगल में ले ले, थोड़ा सा एक लाइन जाएगी, बाद में बगल में लेते हैं। अब पहले इसका खंड करते हैं, -6 खंड करने पे कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए, इसमें क्या है -2 खंड करने पे क्या आना चाहिए, -1। चलो विचार करते हैं, 3 दूनी 6, योगफल ऋणात्मक है, बड़े वाले के आगे लगा देते हैं, योगफल ऋणात्मक है, 1 धन और 1 ऋण, 3 दूनी 6 ऋण, यहाँ 3 में से 2 घटाए 1, इसका खंड 3 और 2 होगा। इसका देखते हैं, 1 का गुणा 1 में करोगे 2 तो बिल्कुल नहीं होगा, 2 1 कम 2, योगफल ऋणात्मक है, यहाँ पे ऋण लगा देते हैं, लेकिन अब जरा ध्यान दो, 2 1 कम 2, 1 धन और 1 ऋण है, घटाए तो ऋण 1 आया है, गुणा में 1 धन और 1 ऋण का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो इसको करते हैं, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ शुरुआत करते हैं। धन 12 क्लियर हुआ आपको, कुछ गलत है बच्चों, जरा देख लो एक बार, यहाँ पे ऋण चिन्ह लिए हो, बराबर है, यहाँ एक लाइन जा रहा है, जरा ध्यान दोगे, सावधानी से लिखोगे, x² -3x धन 2x -6 इसका, और इसका लिखोगे x² माइनस एक्स की जगह लिखोगे -2x धन x -2। अब कॉमन लोगे, चलो कॉमन लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, लास्ट वाली लाइन जो है बराबर है, दिख रही है आप लोगों को, इसमें कॉमन जैसे लेते आए हैं, चलो लो कॉमन लेते हैं,
इसमें जो है x कॉमन लोगे, बड़ा कोष्टक लगाओ, x कॉमन लिए तो क्या बचा x माइनस 3, यहाँ धन चिन्ह है तो धन 2 कॉमन लोगे, कोष्टक बनाओगे x ऋण 3, ठीक है, बड़ा कोष्टक से बंद करोगे। अब इसके बाद इसमें जरा ध्यान दोगे, इसमें x कॉमन लोगे। बच्चों हम इसको मिटा रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये थोड़ा सा रब आउट कर रहे हैं, एक लाइन में हो जाए, नहीं तो ऊपर नीचे गलत होगा। स्क्रीनशॉट ले चुके, इसको मिटा रहे हैं, पूरा मिटा के करना चाहिए था, सवाल ऊपर नीचे हो गए। इसमें जो है x कॉमन लिए तो x माइनस 2 धन यहाँ पे x माइनस 2, अब कॉमन लो, x माइनस 3 है यहाँ पे x धन 2 है, इसमें कॉमन लो x माइनस 2 x धन 1, गुणा ही है तो कौन कौन से खंड हुए जरा ध्यान दो, x ऋण 3, अब बड़ा कोष्टक हटा दोगे, x धन 2 x माइनस 2 x धन 1, ये आपके आंसर होंगे। आप पीछे जाके उत्तर देखोगे बच्चों, x माइनस 3 x धन 2 है, इसकी जगह जो है लिखा गया है x का वर्ग माइनस x धन 2, तो वहां उनका कुछ जो है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ध्यान दोगे, क्योंकि हमारा जो है सही है, धन 12 है तो अंदर जो है ऋण आपका गया है, ऋण और ऋण धन हो जाते हैं, तो वहां कुछ गलत किए हैं, उनका मैटर होगा, तो ये पहले का आंसर ये होगा, अब पीछे नहीं जाओगे, ठीक है। आ जाओ दूसरे वाले सवाल पे। तो पूरा ब्लैक बोर्ड ही रब आउट कर देते हैं, इतना कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा वाला सवाल लिख रहे हैं, x माइनस 5 का वर्ग माइनस 5x माइनस 25 माइनस 24, ये सवाल है। पहले जो है पद समान होने चाहिए, x ऋण 5 यहाँ x ऋण 5 नहीं है तो 5 जो है कॉमन लेंगे, जरा ध्यान दोगे, इस सवाल को लिखोगे x ऋण 5 का वर्ग माइनस 5 कॉमन लिए तो x माइनस 5 ऋण 24, अब ध्यान दोगे x ऋण 5 x ऋण 5 दिख रहा है तो मानोगे, माना x ऋण 5 बराबर y, तो लिखोगे y का वर्ग माइनस 5y माइनस 24। एक खंड तो आप लोग माहिर हो निकालने में, ऋण 24 खंड करो माइनस 5 आना चाहिए, 8 या 24, योगफल ऋणात्मक है तो बड़े वाले पे लगा दो, तो y का वर्ग माइनस 8y धन 3y माइनस 24, ठीक है, कॉमन लो, y कॉमन लिए, y ऋण 8, यहाँ धन चिन्ह है धन, इन दोनों में छोटा अंक है 3, y ऋण 8 यहाँ से देख के लिख लो, y ऋण 8, चिन्हों पे विशेष ध्यान दो। अब चेक करो, 3y का इसमें गुणा किए, धन और ऋण मिलके ऋण, 3 अट्ठे 24, तो खंड होगा y ऋण 8 y धन 3। कुछ बच्चे जो है यहीं पे रुक जाते हैं, आंसर बोलते हैं आ गया मेरा, नहीं आगे भी है, क्योंकि यहाँ y माने हो, सवाल तो हमारा x था, y क्या था x ऋण 5, तो y की जगह लिखो x ऋण 5 और ऋण 8 पहले से है, यहाँ पे लिखोगे x ऋण 5, यहाँ धन 3 पहले से है, क्रिया करो, दोनों ऋणात्मक है, ऋण 8 और 5 कितने हुए 13, x धन और ऋण, एक धन और ऋण है घटा दो, ऋण अंक बढ़ा है 5, उसके आगे ऋण चिन्ह है, 5 में से 3 गए 2, x ऋण 13 x ऋण 2, क्लियर हुआ। अब आ जाओ तीसरा वाला सवाल, सवाल जो है सवाल लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x का वर्ग माइनस 8x स्क्वायर माइनस 6x धन 8 माइनस 64। चलो इसमें से ढूंढो क्या समान है, क्या कॉमन ले सकते हो।
एक्स स्क्वायर माइनस 6x, देखो दोनों में दिख रहा है तो मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर क्या लेते हैं, हमेशा y मानते, चलो m मान लेते हैं, m का वर्ग माइनस 8 कोष्टक में, इसको तो m माने हो, धन 8 है, m धन 8 कोष्टक बंद है माइनस 64, जरा ध्यान दोगे, हम खाली एक्स स्क्वायर माइनस 6x को m माने हैं, बगल में धन 8 है, कोष्टक बंद है। अब उसके बाद इस 8 का प्रत्येक से गुणा करोगे, m का वर्ग माइनस 8m, धन और ऋण मिलके ऋण, 8 अठे 64 माइनस 64, तो m का वर्ग माइनस 8m, दोनों ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक क्या होंगे, जुटेंगे अपने, तो जुटेंगे क्या होगा 128। अब हमें ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ने और घटाने पर जो है इतना आना चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, 128 लिखेंगे, अभाज्य ज्ञात करेंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसी में आपको जोड़ी बनाना है, इन सभी का गुणा करने पे 128 आएगा। चलो जोड़ी बनाते हैं, काम ही क्या है अपना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ 16 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 और 8 नहीं, हाँ हो गया ना, 16 में से 8 घटाओगे तो 8 आएगा, बराबर हो गया बच्चों। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, ये 16 का एक खंड, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 में से 8 घटाओगे 8 मिल रहा है हम लोगों को, 16 और 8 बराबर, तो चलो लिखते हैं m का वर्ग, किसके आगे ऋण चिन्ह लगाओगे, 16 के आगे ऋण लगाओगे क्योंकि योगफल ऋणात्मक है, तो ऋण 16m धन 8m माइनस 128। चलो कॉमन लो, m कॉमन लिए, m ऋण 16, यहाँ धन चिन्ह है, धन लगाओ, इन दोनों में छोटा 8 है, 8 कॉमन लेके पहले ये वाला बगल से देख के लिख ही लो, 8 का 16 में गुणा करके देखो 128 आ रहा है, 8 6 48, 4 हासिल, 8 1 8, 4 जोड़ोगे 12, m ऋण 16, दूसरा खंड होगा m धन 8, m का मान रखोगे, m क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 6x, m का मान यहाँ ऋण 16, m का मान रखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ पे धन 8 है, फिर से वही क्रिया, अब इसका खंड करोगे, गुणनफल 16, जोड़ने और घटाने पे 6 आना चाहिए, कोई ऐसा है 16 वाला, सोचो, 16 ऋण 16, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 में से 2 घटाओगे 6 आ रहा है, 6 तो आ रहा है, योगफल ऋणात्मक है, बड़े वाले के आगे लगा दो, पहले इसका करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखोगे माइनस 8x धन 2x माइनस 16, इसका कर रहे हो हम, ठीक है, अब इसका आगे ज्ञात करना है, तो पहले इसका कर ले, तो उसके बाद में इसका भी करना है, भूलोगे नहीं, इसका क्या है 8 है, खंड करना है, माइनस 6 आना चाहिए, कौन सा होगा 4 दूनी 8, दोनों के आगे ऋण लगा दो, ऋण और ऋण धन, दोनों ऋणात्मक है, जुट जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x धन 8, चलो कॉमन लो, इसको ले सकते हो, x ऋण 8, यहाँ धन चिन्ह है, 2 लोगे, x ऋण 8 यहाँ से देख लो, कोष्टक बंद करो, इसमें कॉमन लो, x ऋण 4, यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण लगाओ, इन दोनों में छोटा है 2, यहाँ से देख के उतार लो, बाद में गुणा करोगे मिल जाएगा, x ऋण 8 कॉमन है, दूसरा होगा x धन 2, इसमें x ऋण 4, दूसरा होगा x ऋण 2, तो खंड क्या होंगे आपके, बड़ा कोष्टक हटा दो, x ऋण 8, x धन 2, x ऋण 4, x माइनस 2, सावधानी से करो, आराम से सवाल हल होंगे, खाली आपको खंड आने चाहिए, खंड नहीं आ रहा है तो आपका पूरा सवाल चला जाएगा।
ये तीसरे सवाल थे, और एक सवाल दे देते हैं, आप खुद करो। चौथा वाला होमवर्क दे रहे हैं, पांचवा तो नहीं करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x धन 3, ठीक है। दूसरा है उसके बगल में एक्स स्क्वायर माइनस 2x धन 5 माइनस 35। चलो हिंट दे रहे हैं, शायद आपको ज़्यादा करना भी नहीं होगा, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है आ जाएगा। चौथा, इसमें क्या करोगे, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x मान लोगे, माना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x को क्या मानोगे, चलो y मान लो, y मान लो तो हल करोगे। हल करने के बाद यहाँ तक आपका y निकलेगा, y का मान रखोगे, खंड बनाओगे, लास्ट में आपका ये आंसर निकलेगा। तो ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, तीसरा वाला समझोगे। इस तरह के गुणनखंड रहे तो पहले देखेंगे जो समान है उसको मान लिए, मानने के बाद जो है ये रूप आ गया, 8 लिखे। एक्स स्क्वायर माइनस 6xm माने हो, बगल में धन 8 है, धन 8 लिखे हो। कोष्टक है तो इस 8 का प्रत्येक में गुणा होगा तो ये वाला होगा। दोनों अंक है, क्रिया क्रिया यहाँ तक आ गए। गुणनखंड आपको मालूम है, 128 का खंड करोगे, खंड करने के बाद जोड़ो घटाओ ऋण 8 आना चाहिए। ये आपके खंड मिले हैं, इसमें हम कॉमन लेंगे। कॉमन हम कैसे लेते हैं, यहाँ पे सबसे छोटा घात, दोनों में m है, m कॉमन लिए तो ये वाला है। इन दोनों में अंक जो है छोटा है 8, अंक 8 छोटा है, लेकिन 8 का जो इसमें भाग जाता है वो भी देखा करो। 8 लिखने के बाद यहाँ वाला वैसे उतार दो, बाद में चेक करो। तो ये दोनों समान है तो 1 हो गया, दूसरा खंड m धन 8 होगा। m का ये जो मान है मान रखोगे, फिर से अपना बहुपद तैयार हो गया। गुणनखंड, गुणनफल है 16, जोड़ने और घटाने पर ऋण 6 आना चाहिए तो ये अपने खंड आ गए हैं। क्रिया करोगे, इसमें भी गुणनखंड तैयार हो गया, फिर से अपना ये तैयार हो गया। तो गुणनखंड बड़े कोष्टक का उपयोग करके ज्ञात करोगे। फिर इसके जो है 2 खंड, इसके 2 खंड, कुल मिला के 4 खंड आपके तैयार हो जाते हैं। तो यहीं पे प्रश्न संग्रह 3.6 बहुपद पाठ जो है आपका समाप्त हो रहा है। प्रकीर्ण के सवाल आप खुद करोगे। अब मिलते हैं अगले वाले लेशन के साथ। अगला वाला लेशन है अनुपात और समानुपात। तब तक के लिए बाय बच्चों। क्योंकि गुणनखंड वाले सवाल आप 8वीं में किए हो तो इतना दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ दिक्कत रहे व्हाट्सएप पे या ग्रुप के माध्यम से आप जो है मुझसे पूछ सकते हो। ओके, बाय।